Hello. So, we are going to talking very interesting subject in civil engineering, surveying and geomatics. Let me introduce myself. Myself Indresh Kumar Singh. I am a faculty of civil engineering department, BBD and IIT Lucknow. Okay. So, we start today the surveying and geomatics. This is the first lecture of surveying and geomatics. In this subject, we will discuss whole the parameters related to the surveying, and we also discuss about the parameters which are related to any construction sites or any project related to the civil engineering. So, here we start lecture 1. We will divided the whole syllabus in 5 modulus, and in modulus there is a sub modulus, that is the lectures, and we will discuss in 7 or 8 lectures in 1 units. Okay. So, here सर्वेइंग क्या होती है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सर्वेइंग एक आर्ट है. सर्वेइंग इज टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑन above or beneath of the surface of earth by means of direct or indirect measurement and finally representing them on sheet of paper known as planar map. Okay. So, let me explain. Like this is the earth. Okay. अर्थ पर कहीं पर भी एक कोई पॉइंट्स है. ओके. अर्थ पे कोई भी पॉइंट्स अगर है आपका, तो उस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन आपको बतानी है. मीन्स आप अर्थ पे या ऑन द अर्थ, बीनीथ द अर्थ या आपका अबव द अर्थ, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट्स है उसकी रिलेटिव पोजीशन बतानी है आप लोगों को. ओके. जब हम रिलेटिव पोजीशन इन दोनों की फाइंड कर लेंगे किसी भी एक पॉइंट ए की किसी रिस्पेक्ट में बी पॉइंट्स के, तो इस ए पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को जब बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड कर लिया है, उसके बाद में क्या करना है, इस चीज़ को हमको किसी एक सीट पे तैयार करनी है पूरी डिटेल. ओके. ये जो आर्ट है कि पूरा सीट पे आपको किसी भी मेजरमेंट को और किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन को सीट पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, उसको प्लान या मैप बोलेंगे, मैप को बनाना, ये जो एक आर्ट है ये सर्वेइंग है. ओके. तो सर्वेइंग इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑन अबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट एंड फाइनली रिप्रेजेंटिंग देम ऑन द शीट ऑफ पेपर नोन एज प्लानर मैप. ओके. तो सर्वेइंग ये हो गई है कि आपके जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्वेइंग ही करनी पड़ेगी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है तो हमको ये पता करना होगा कि वो उसकी क्या पोजीशन है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे हाईवे हो, रेलवे हो, कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, तो उन सब की पोजीशन क्या है, रिलेटिव पोजीशन. ओके. तो ये सर्वेइंग की जो बेसिक डिफिनीसन है, इसमें कई डिफिनीशंस दी गई हैं. तो इंडियन स्टैंडर्ड ने भी सर्वेइंग की अपनी डिफिनीसन डिफाइन की है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कांग्रेस ऑन सर्वेइंग एंड मैपिंग, जो ACSM है, उसके बेसिस पे भी सर्वेइंग की डिफिनीसन दी गई है. तो सर्वेइंग क्या होती है, उनकी डिफिनीसन जैसे कि दिया है कि सर्वेइंग इज़ द साइंस, surveying is science and art of making all essential measurements to determining the relative position of points. Okay. This is the important point, relative position of points or physical and cultural details above, on or beneath the surface of earth and to depict them on a usable form or establish the position of points or details. Means कि अगर कोई भी सर्वेइंग क्या है, एक साइंस है, आर्ट है, जो हमारा क्या करता है, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके सारे पॉइंट्स को रिलेट करते हैं हम लोग, उसके कोऑर्डिनेट्स को बताते हैं, उन सब चीज़ों को एक हम सूटेबल फॉर्म में किसी पेपर पे उसको पॉइंट करना, उसको वहाँ पे ड्रॉ करना, ताकि उसको नेक्स्ट लेवल पे जब भी कोई और अगर उसको रीड करे तो उसके बारे में समझ सकें. ये एक आर्ट है, एक साइंस है, इस चीज़ को हम लोग सर्वेइंग बोलते हैं. ओके. ड्यूरिंग अ सर्वे
during a survey, surveyors use various tools to do their jobs successfully and accordingly, such as total station, GPS, receivers, prism, 3D scanners, radio communication, digital level, dumpy level and surveying software. ओके तो ये सारे चीज़ें हैं कि जब हम सर्वेइंग करेंगे, जब सर्वेइंग करनी है आपको, तो हमको कई चीज़ों के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन सभी टूल्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये पता चल गया कि अगर आप कहीं पर भी हैं, अर्थ पे हैं, तो सर्वेइंग जो करनी है आप लोगों को, तो सर्वेइंग में क्या करना है कि कोई एक सिटी अगर आप कंसीडर की हो, तो उस सिटी के हम सारे पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारा काम एक सर्वेयर को करना होता है। तो इस सर्वेइंग सब्जेक्ट में हम लोग पूरा, चाहे अर्थ पे हो, बीनीथ द अर्थ हो या हमारा एबव द अर्थ हो, कोई भी चीज़ अगर कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है और अगर उस अर्थ पे हमारा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में उसके सारी डिटेल्स जो है वो आप लोग किसी शीट पर अगर बनाएंगे उसकी पूरी डिटेल्स, तो उसको हम सर्वेइंग बोलते हैं। सर्वेइंग में और क्या कह सकते हैं आप कि हम अगर किसी भी लाइक अगर पॉलिटिशियन है उसके बारे में अगर आपकी पॉपुलैरिटी के बारे में जानना है तो क्या करोगे, सर्वे करते हो। लेकिन सर्वे किससे करते हो, कुछ रेफरेंस मानते हो कि हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं, तो उसी बेसिस पे अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें कि अगर आपको कहीं से रेलवे लाइन अगर रेलवे लाइन बनानी है या कोई हाईवे निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि ये किस सिटी से कितना दूर है, किस शहर से कितना दूर पे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप किसी भी प्रोजेक्ट में, सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोजेक्ट होगा, सबसे पहले अगर वर्क शुरू होता है उससे पहले हमको ये पता करना होता है कि किस वो जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, उसकी क्या पोजीशन है, और फिर उस पोजीशन को ही, उस पूरी डिटेल्स को अगर हम पेपर पे ड्रॉ कर दें तो वो आपका सर्वेइंग में हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है सर्वेइंग का। सर्वेइंग एक सब्जेक्ट है, ज्योमेटिक्स है उसका। तो जैसे कि आप लोगों का और एग्जांपल दें, आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, गूगल मैप चेक करते हो, आपको हर जगह की पूरी पोजीशन पता रहती है। तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले किसी ने उसको ड्रॉ किया, उसने पता किया कि इस गली में जाइए, उस गली से इस तरफ बाएं मुड़िए तो बाएं पे तीसरा मकान ये है। तो वो सारी चीज़ डिटेल्स पहले पता की गई, उसके बाद उसको फिर कहीं सीट पे लिया गया और उसके बाद में फिर आपको ये देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सर्वेइंग में आती है। ओके, तो सर्वेइंग की डिफिनीशंस जैसे इंडियन स्टैंडर्ड ने दे दी है, उसके बाद ACSM के अकॉर्डिंग टू भी सर्वेइंग की डिफिनीशंस गिवन है। तो अब हम लोग इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर्वेइंग का, तो इसके बारे में जान लें। द नॉलेज ऑफ द सर्वेइंग इज एडवांटेज इन मेनी फेज ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जो सर्वेइंग है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम अभी बात कर चुके हैं, वी विल एक्सप्लेन अर्लियर कि सर्वेइंग सबसे पहले कोई भी हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, सर्वेइंग की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे अदर वर्क शुरू होते हैं। तो फर्स्ट नेसेसिटी इन सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ प्लान एंड सेक्शन ऑफ एन एरिया टू बी कवर्ड बाय दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम दीज prepared maps, sections and the best possible alignments. Okay, जैसे कि अगर आपको अर्थ वर्क, अदर नेसेसरी डिटेल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। मीन्स आपको सभी, कोई भी अगर हमको कहीं मान लीजिए बिल्डिंग्स बनानी है, तो बिल्डिंग्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये बिल्डिंग हमारी किस डायरेक्शन में होगी, कहाँ पे होगी, रोड से कितने दूर पे होगी, तो वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। The planning and design of all civil engineering projects such as railway, highway, tunneling, dams, reservoirs, water work, sewage work, airfield, port, massive buildings, it is based upon the surveying measurements. इस पॉइंट से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि सर्वेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। ओके, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वर्क है, चाहे आपका कोई सीवरेज हो, तो आप पहले उसका सारा प्लान बनाएंगे, उसका एक मैप बनाएंगे, और किसी भी प्रोजेक्ट का मैप बनाना, उसकी डिटेल पूरा अगर हम किसी चार्ट पेपर पे ड्रॉ करते हैं और उसकी पूरी डिटेलिंग करते हैं तो वो हमारा सर्वेइंग में ही आता है। और क्या इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द लाइन्स एंड पॉइंट्स एस्टेब्लिश्ड बाई सर्वेयर्स। The measurement of lands and fixation of its boundary cannot be done without surveyors. The economical means ये वाला पॉइंट है जैसे, तो इसमें ये है कि कोई भी पॉइंट्स है, कोई भी शहर है, तो जब तक आप उसकी बाउंड्री नहीं पता करेंगे आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो अगर बाउंड्री फिक्स की है तो हमको पता होने चाहिए कुछ पॉइंट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको ये कोई एक सिटी आप बना रहे हैं, ओके, तो
अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पॉइंट्स होंगे। आपने सबसे पहले ये पॉइंट्स बना लिया। अब क्या है, ये पॉइंट्स आप जब फिक्स करेंगे ग्राउंड पे तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो कनेक्शन के लिए क्या होगा, कुछ लाइंस होंगी। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे अभी कि हम कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे मैप बनाते हैं। ओके, तो पहले इंपॉर्टेंस में देख लेते हैं कि हाँ, कोई भी शहर अगर डिज़ाइन करना है, कोई भी आपका हाईवे वर्क है, सीवरेज है, या आपका पोर्ट बनाते हैं, तो सभी में ये चीज़ जरूरत होती है। द इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कैन नॉट बी प्रॉपरली सर्टेन विदाउट द अंडरटेकिंग अ सर्वे वर्क। अगर आपने प्रॉपर सर्वे नहीं किया है तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारा इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। ओके, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आपने स्टार्ट कर दी कोई भी बिल्डिंग बनाना या कोई भी हाईवे, आपको पता चला आपने सूटेबल 5 किलोमीटर तक आपको पता है कि अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ, या आपने पहले से ही उसके बारे में सारी जानकारी ले ली, तो आपको पता है कि अगर हम 100 किलोमीटर का एक हाईवे बना रहे हैं तो उस हाईवे को बनाने के लिए कितने शहर कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल कोई शहर कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप ऐसे बनाने लगे रोड, तो वो आपका इकोनॉमिकल नहीं होगा। हम ये भी देखते हैं पूरा सर्वे करते एरिया की कि किस एरिया से कहाँ से हमारा रोड निकलेगा, उसमें कितने लोग कनेक्ट होंगे। ओके, तो वो सारी चीज़ें डिटेल का मैप पे ही बनाना। ओके, ये एक जो आर्ट है, साइंस है, इसी को हम सर्वे बोलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। द एग्जीक्यूशन ऑफ हाइड्रोग्राफिक्स एंड द ओशियनोग्राफिक्स चार्टिंग एंड मैपिंग रिक्वायर्स सर्वे इज यूज टू प्रिपेयर अ टोपोग्राफिकल ऑफ लैंड सर्वे ऑन द अर्थ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है आपका सर्वे के लिए। तो बेसिकली आप लोगों ने सीखा कि सर्वे हमारा क्या है एंड क्या इसकी इम्पॉर्टेंट है सर्वे की। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वर्क में जब भी आप शुरू करेंगे तो सर्वे की इम्पॉर्टेंट क्या होती है। ओके, सो सर्वे, अगर सर्वेइंग की जा रही है तो उसको क्लासीफाई किया गया होगा। ओके, पहले तो सबसे स्टार्टिंग में मान लीजिए किसी ने ऐसे सब काम शुरू किए, फिर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं, सूटेबल तरीके से हमको सही ढंग से चीज़ों को करना है, तो उसी के बेसिस पे सर्वेइंग जब की गई, पहले सारी डिटेलिंग पूरे प्रोजेक्ट की, वहाँ सब एक हमने पेपर पे ड्रॉ किया, उसको बना लिया, उसकी पूरी डिटेलिंग कर ली। ओके, तो फिर क्लासिफिकेशन हुआ कि अच्छा ओके, इस सर्वे को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन जो सर्वे का हुआ है मेनली 2 पार्ट में हुआ है। ओके, बहुत अदर पार्ट्स भी हैं, लेकिन मेन जो है वो 2 पार्ट्स हैं। वो आपका प्लेन सर्वेइंग एंड द जियोडेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग। ओके, इन प्लेन सर्वेइंग what happened, in plane surveying we are not considering the curvature of earth. Okay, and in geodetic we will consider the curvature of the earth. ओके, समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ए अर्थ सरफेस है। ओके, अब यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं। मैंने बताया कि सर्वेइंग में आपको रिलेटिव पोजीशन निकालनी होती है। तो अगर मैं प्लम की यूज करूँ, बात करूँ, तो अगर यहाँ से प्लम बॉल डालूँ तो वो अगर प्लम जा रहे हैं दोनों पॉइंट्स में, तो देखिए कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर इतनी एरिया आपकी जिसमें ये दोनों लाइनें प्लम वाल अगर हम डालते हैं, कंसीडर कर रहे हैं जनरली, तो अगर वो कट नहीं कर रहे तो वो एक स्मॉल एरिया होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड दिस इज डन बाय ओनली प्लेन सर्वेइंग। हियर वी नॉट कंसीडरिंग curvature of earth, because we know there on the earth there is the curvature, and if we draw a valve here, okay, and this line, and from this point, this line cutting the any points, okay, then this area if we want to surveying, then we will consider the curvature of the earth. Okay, so mainly सर्वेइंग क्या है, पूरे अर्थ पे हमको, अर्थ के ऊपर, अर्थ के बीनीथ या अर्थ पे हमको क्या करना है, उसमें सारे पॉइंट्स की कोई भी चीज़ है उसके रिलेटिव पोजीशंस बतानी है, और उनको हमको एक सीट पे उनको ड्रॉ करना है, मैप बनाना है या प्लान बनाना है, वही हमारा सर्वेइंग है। ओके, तो सर्वेइंग को क्लासीफाई किया गया प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक में क्या डिफरेंस है? प्लेन सर्वेइंग में हम जो भी एरिया लेंगे उसको बिल्कुल प्लेन ले लेंगे, मतलब उसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं कंसीडर करना है प्लेन सर्वेइंग में। जब जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं तो कर्वेचर हमको अर्थ का कर्वेचर कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर स्मॉल एरिया है देन प्लेन सर्वेइंग में आ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी एरिया है, जैसे आपको करनी है सर्वेइंग इंडिया टू लेकर अमेरिका या पूरा इंडिया टू चाइना, तो हमको क्या करना है कि उसमें जियोडेटिक सर्वेइंग करनी पड़ेगी। तो अब इससे दिमाग में ये बात आती है कि कोई फिक्स एरिया डिज़ाइन की गई है कि नहीं है।
यस, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आप तैयारी करेंगे उसमें भी पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्लेन सर्वेइंग जो होगी वो कहाँ पर होगी, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इससे कम एरिया में आप सर्वेइंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लेन सर्वेइंग कंसीडर करेंगे। और अगर आप 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा में अगर एरिया है आपकी ग्रेटर देन 195.5 है, देन वी विल कंसीडर अबाउट द जियोडेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग। ओके, दिस इज द फिक्स वैल्यू। In some books there is also written it is 250, okay, but it is not right, this is right value, okay, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एंड 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है देन वी कंसीडर द जियोडेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग। और प्लेन सर्वेइंग में क्या होगी, प्लेन सर्वेइंग में 195.5 किलोमीटर स्क्वायर की जो एरिया है उससे हमारा क्या रहे, कम रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए अब हमने जैसे अर्थ पे अगर हमने कोई अर्थ का एक पूरा अर्थ बनाया था, ये वाला अभी मैं आपको आगे डायग्राम में दिखा रहा हूँ। तो प्लेन में क्या था कि प्लेन हमने उतनी डिस्टेंस ली थी कि जिस पे हमारा कर्वेचर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो क्या हुआ कि हमने प्लम बॉल डाल के देखी, तो प्लम बॉल अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो हम समझ गए कि वो हमारा प्लेन में ही रहेगा। और अगर वो कहीं प्लम बॉल हमारे कट कर रहे हैं किसी भी अर्थ में, तो फिर हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर जियोडेटिक सर्वेइंग होगी। ओके, सो एज सोन इन द फिगर जियोडेटिक सर्वेइंग, जो एक आपका ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे अर्थ में दिया गया, तो पूरे अर्थ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि कट कर रहे हैं अर्थ के इनसाइड की। अगर हमको कोई चीज़ चाहिए जानकारी आपको, तो ये सब क्या, ये हमारा यहाँ कर्वेचर कंसीडर कर रहे हैं। देन वी आर कंसीडरिंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द टाइप ऑफ सर्वेइंग दैट टेक्स इनटू अकाउंट द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। ओके, और ट्रू शेप आप सभी को पता है ओवल शेप में होती है अर्थ हमारी, तो इसके कर्वेचर तो रहेगा, आप इस पॉइंट पे हो, अगर इस पॉइंट पे हो तो कर्वेचर रहेगा। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ओके, लीनियर मेजरमेंट नहीं। दिस सर्वे और द हाई प्रिसीजन एंड एक्सटेंड ओवर लार्ज एरियाज। और ये जब हाई प्रिसीजन के लिए जो वैल्यू चाहिए होती है हमको अर्थ पे कि बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए अर्थ के कर्वेचर को भी कंसीडर करते हुए, तो जियोडेटिक सर्वे की जाती है। प्लेन सर्वे कैसे होती है, जैसा कि एज सोन इन द फिगर। ओके, किसी भी अर्थ सरफेस पे आप हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आपको इतने अगर डिस्टेंस आपको कवर करनी है, तो यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ प्लेन और इन विच इट्स स्फेरॉइडल शेप इज नेग्लेक्टेड विद रिगार्ड टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ओके, तो अगर ये चीज़ है आपकी तो प्लेन सर्वेइंग एरिया होगी, जैसा कि फिगर में आपको शो कर रहा है। एंड जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होती है, आई होप कि आप लोगों के प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग समझ में आई होगी। तो ये बेसिकली मेन जो थे आपके, आपने देखा कि सर्वेइंग, ओके, ये सर्वेइंग है आपकी। और सर्वेइंग को हमने जब क्लासिफिकेशन किया है तो हमने क्लासिफिकेशन किया है प्लेन सर्वेइंग एंड सेकेंड इज जियोडेटिक, ओके, जियोडेटिक सर्वेइंग। लेकिन अब क्या है, अब हम जब ये जान जाएंगे कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, उसके बाद में फिर हम लोग क्लासीफाई करेंगे प्लेन सर्वेइंग को कई पार्ट में एंड जियोडेटिक को भी कई पार्ट में हमारा क्लासीफाई किया जाता है। ओके, तो प्लेन सर्वेइंग क्या है हमारे, हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेन सर्वेइंग में जब करेंगे तो इसको करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, उन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हमको पढ़ना है, एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्लेन सर्वेइंग क्या होती है। जैसे प्लेन सर्वेइंग डील विद स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज्यूमिंग द सरफेस ऑफ लैंड टू बी प्लेन, सो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। प्लेन सर्वेइंग कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए प्लेन सर्वेइंग को किससे बेसिस पे हम कर सकते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे बात करूँ मैं, ओके, तो प्लेन सर्वेइंग को इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम एरिया के बेसिस पे करें तब भी हम उसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, तो चेन सर्वेइंग में अगर बात करें प्लेन सर्वेइंग की, तो चेन सर्वेइंग हो गई आपकी। ओके, उसके बाद में आपकी ट्रवर्स सर्वेइंग हो गई, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गई, जो ये देखिए चेन बनी है आपको। ओके, तो ये इंजीनियरिंग चेन है, तो चेन आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसको देखा होगा। तो ये चेन आप देख लीजिए। ओके, इसका यूज करके हम प्लेन सर्वेइंग आप चेन को यूज करके कर सकते हैं।
ठीक, जियोडेटिक के लिए नहीं होता। तो इसमें क्या है, देखिए प्लेन सर्वेइंग, तो प्लेन सर्वेइंग में सबसे पहले चेन सर्वेइंग है। तो चेन सर्वेइंग के लिए क्या होगा, आपको चेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चेन्स कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, द लेंथ ऑफ द साइड्स आर मेजर्ड एंड इंटीरियर डिटेल्स रिकॉर्डेड, होल आर देन प्लॉटेड ऑन ड्राइंग शीट, सुटेबल स्केल्स प्रोड्यूस द मैप। अब ये पॉइंट्स जो हैं इनसे आपके समझ में आ जाएगा कि अगर हमने कहीं पर भी कुछ पॉइंट्स अगर किसी भी एरिया के हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिए, अब क्या होगा, आपको इन पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है, मीन्स ये डिस्टेंस आपको पता करनी, तो हम चेन का यूज करके ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं। आफ्टर दैट इस डिस्टेंस को अगर हम बात करें तो चेन के द्वारा हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, एंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम चेन को यूज करके मेजर कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब होगा क्या कि चेन से हमने डिस्टेंस मेजर कर ली है, अगर हमको एंगल्स मेजर करने हैं तो उसके बाद में हमको अलग डिवाइसेस यूज करनी होंगी। सेकेंड थिंग्स, अब ये जो मेजरमेंट तो है, तो इसको हम अपनी सीट पे कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, ये मेजरमेंट है, मान लीजिए ये आपने देखा है कि ये हमारा 100 मीटर है। ओके, अब चेन से आपने 100 मीटर तो मेजर कर लिया, लेकिन अब सीट हमारी 100 मीटर की नहीं होगी। ओके, तो 100 मीटर की सीट अगर नहीं होगी तब फिर क्या करोगे, इसमें आप लोगों को कि कुछ ऐसे चीज़ होगी, क्योंकि सीट पे तो हमें करना ही करना है रिप्रेजेंट, यही आर्ट हमारी सर्वेइंग की है कि ग्राउंड की जो चीज़ें हैं उसको एक हमें पेपर सीट पे प्लान बनाना है, मैप बनाना है। तो कैसे हम ग्राउंड की चीज़ें पेपर तक ले जाएंगे, उसके लिए भी हमको कोई न कोई एक फैक्टर दिया गया होगा। तो वो फैक्टर आपका दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्केल। तो अगर आपको स्केल पता होगी, ओके, तो इसका मतलब हमको स्केल के बारे में जानना चाहिए। स्केल जब मालूम होगी, स्केल पे बेसिस पे ही हम ग्राउंड की चीज़ें उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो कैसे स्केल लेते हैं, स्केल में ये होती है कि ग्राउंड में अगर मान लीजिए 100 मीटर है और हमने मान लिया कि पेपर पे 1 सेंटीमीटर, ओके, मीन्स ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर स्केल क्या है, स्केल का मतलब ये हो गया है कि जो ग्राउंड पे चीज़ है, ओके, उसको पेपर पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, अगर 100 मीटर है तो 100 मीटर पेपर पे नहीं हम कर सकते हैं। ओके, तो हमको क्या करना, स्केल लेनी होगी। तो स्केल जब आपको लेनी है तो कैसे लेनी है, हमको एज्यूम करनी होती है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। ओके, तो स्केल हमारी क्या हो जाएगी, स्केल इक्वल टू डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ओके, सो स्केल क्या हो गई हमारी, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 मीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर है, अगर यूनिट को हम सेम कर दें तो 100 में क्या करेंगे, 100 से और मल्टीप्लाई कर दें, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो हमारा ये भी सेंटीमीटर हो गया कैंसिल, तो हमारा एक कांस्टेंट फैक्टर मिल गया आपको। ओके, तो ये जो कांस्टेंट फैक्टर आपको मिला है, तो इसको भी हम एक टेक्निकल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो टेक्निकल टर्म आपका है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ओके, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में RF भी बोलते हैं। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया है RF फैक्टर, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो आपका है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका हमारा किसी भी सर्वेइंग के लिए। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको पता होना चाहिए, वो हम क्या जान रहे हैं कि जो हमारी उस पर मैप पे डिस्टेंस है एंड ग्राउंड पे क्या डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में और अभी डिटेल में करेंगे बात। तो होल देन ड्राइंग शीट सूटेबल स्केल चेन सर्वे के द्वारा हम पूरी डिस्टेंस मेजर करते हैं, और उसके बाद में उसको हम बात करते हैं। तो प्लेन सर्वेइंग में जैसे ट्रवर्स सर्वेइंग है, द प्लॉट ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल्स विद ईच अदर, जैसा कि हम डायग्राम में अभी बात किए थे। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इन सब पॉइंट्स को हैं तो ये स्ट्रेट लाइंस हैं, इनके एंक्लोज हो गया। ओके, ये एंगल्स हैं, ये सारी मेजरमेंट्स होगी हमारी। तो ट्रवर्स एक पूरा फॉर्म करना, द प्लॉट ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड मेकिंग एंगल्स विद ईच अदर। The length of line and the angles are measured and plotted with details on the drawing paper
सुटेबल स्केल टू प्रोड्यूस द मैप, ये हो जाएगा ट्रवर्स सर्वेइंग में। फिर हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे ऐसा होता है कि आप बहुत ही सारी चीज़ें आपको ऑफिस में नहीं करनी है, डायरेक्ट आपका ग्राउंड पे हो जाती है प्लेन टेबल सर्वेइंग्स के द्वारा। ओके, इसमें होता है, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग भी अभी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, एक टेबल पे हम एक पेपर रखते हैं और किसी भी बिल्डिंग के बारे में पूरा मैप, उस बिल्डिंग को विदाउट टचिंग, कोई भी चीज़ है अगर उसको विदाउट टचिंग हम उसको पूरा बना सकते हैं। ठीक, ओके। तो ये जो प्लेन टेबल सर्वेइंग में था, आपने देखा यहाँ पे चेन देखी है, चेन के बारे में आपको पता है। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स की चेन जो होंगी सर्वेइंग में यूज करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें सर्वेइंग करनी है, क्या है कि कोई भी पॉइंट्स हैं, मेनली आपको यही करना है, इन पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हो, स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, ट्रवर्स बन जाएगा, इनके एंगल्स फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको पता करनी है ग्राउंड से। इन सब चीज़ों को पता करने के लिए प्लेन जब सर्वेइंग करते हैं उस समय, तो इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए हमको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो जैसे कि अब जियोडेटिक सर्वेइंग है। जियोडेटिक सर्वेइंग आपको पता है डील्स विद द वास्ट एरिया, सो कर्वेचर हैज़ टू बी कंसीडर्ड व्हेन सर्वेइंग एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज एरिया more than 195.5 square kilometer and degree of accuracy is also great. The curvature of earth is also taken into accounts. Geodetic survey is used to provide control point to which small survey can be connected. Okay. So, survey geodetic survey में आपको बता चुके हैं कि अगर हम 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर एरिया कंसीडर करेंगे देन जियोडेटिक सर्वे होगी। कैसे, इसमें क्या है, ट्रेंगुलेशन है आपका, कि अगर हमारे ट्रेंगल्स के फॉर्म में हम बना रहे हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग है आपकी, ये होगी जियोडेटिक की। टाइप्स में है टेकोमेट्रिक है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग है, फोटोग्राफिक सर्वेइंग है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी जियोडेटिक सर्वेइंग में आएगी। मैं एक बात करता हूँ आप लोगों से कि अगर मान लीजिए ये प्लेन सर्वेइंग में आपने 12 किलोमीटर बात की है, ओके, और अगर इसी को हम जियोडेटिक कंसीडर करके बात करें तो 12 किलोमीटर में प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये डिफरेंस आता है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, 12 किलोमीटर्स इफ वी कंसीडर we considering or we surveying in plane survey, then it is distance is 12 kilometer. But if we consider same distance on basis of the geodetic surveying, then there is a difference of the 1 centimeter. Okay, and if we considering like a trigonometry triangular means this and A, B and C, then A plus B plus C equal to 180 degree. Okay, but in the plane surveying, ओके, तो प्लेन सर्वेइंग में 180 है, और जब हम इसको जियोडेटिक में करेंगे तो इसमें हमारा 1 सेकेंड ऐड हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। ओके, तो ये जियोडेटिक सर्वेइंग का टाइप्स है। इसके बाद में हम लोग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।